ईम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। बारगाह रिसालत में सारा मजमा झूम कर निहायत मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हदिया दुरूद पेश करे। सब मिल के पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों से ज़्यादा ज़ोर से ये जो पेड़ों पे परिंदे हैं ना, ये चहचहा रहे हैं। वाह 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 वाह। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आपसे ज़्यादा ज़ोर से चहचहा रहे हैं। क्या पता नबी का दुरूद पढ़ रहे हैं, ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कम से कम इन परिंदों से ज़्यादा ज़ोर से बोल जाओ। आप लोगों को दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है तो रस्मी तौर पर भी आप नहीं पढ़ पाते। एक होता है रस्मी तौर पर पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ पाते आप। और सही बात तो ये है, हकीकत अगर मैं बात बतलाऊं, पढ़ें क्या, सही बात ये है, बिल्कुल हकीकत जो मैं बात बता रहा हूँ, अक्सर को याद ही नहीं है। कोई सा भी दुरूद तो पढ़ें क्या, अल्लाह अकबर, कोई सा भी दुरूद याद ही नहीं अक्सर को, तो क्या पढ़ें। मेरे भाई, नबी का दुरूद पढ़ने की इतनी आदत बना लो, इतनी आदत बना लो, बेख्तियार बिना सोचे समझे भी आपके ज़बान से नबी का दुरूद निकल जाया करे। ये आदत कब बनेगी? जब आपको दुरूद खूब अच्छे से आता होगा। बहुत से लोगों की गाली देने की आदत होती है, बहुत गलत आदत है, लेकिन इतनी रटी हुई होती है उनकी ज़बान पर के बाज़ औक़ात वो बात करते हुए भी बीच में एक दो मरतबा गाली लगा देते हैं। ऐसा होता है, लगा ही देते हैं। वो आदत कुछ का तो तकिए कलाम बन जाता है। इसलिए नबी के दुरूद का इतना आदत डाल लो, इतना आदत डाल लो कि बिना सोचे समझे भी आपकी ज़बान से दुरूद जारी हो जाया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मरने के बाद कब्र में जाएं और फरिश्ते आपको कब्र में जगाएं ना, शायद ये जो दुनिया में आदत थी ना, उठते ही कब्र में तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह सुभान। उठो कब्र में, उठते ही मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने लगो। खुदा की कसम, ये कब्र का दुरूद पढ़ना तेरे लिए ज़रिए नजात बन जाएगा। मुस्तफ़ा का दुरूद बहुत दिल से पढ़ा करो। ईमान वालों की पहचान यही है कि नबी का दुरूद दिल से पढ़ते हैं, झूम के पढ़ते हैं। दुरूद याद ना हो तो याद ज़रूर कर लेना और उठते बैठते नबी के दुरूद पढ़ने की आदत डालें। बराही के जलसे में आने वालों, ये मदरसा का जलसा है जिसमें आप देख रहे हैं 6 हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी इन उलमा के हाथों से। इस मदरसे ने जो मेहनत की है, ये जो दीन की फैक्ट्री बराही में चल रही है, इससे जो माल तैयार हुआ है वो आपकी निगाहों के सामने है। ये वो है कि ये तुम्हारी माँ की गोद से लेकर कब्र तक ये काम आने वाला प्रोजेक्ट है जो इस मदरसे ने निकाला है। लेके माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होगा, अजान से लेके मरने के बाद की नमाज तक ये तुम्हारे काम आएंगे। किया है इस मदरसे ने। अगरचे लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत अहम चीज है जो आपको ये मदरसा दे रहा है। कारी हजरत मौलाना इमरान साहब, कारी फरमान साहब, ये लोग इतनी मेहनतें कर रहे हैं
और मौलाना फ़हीम साहब और भी स्टाफ के लोग कि जिनका नाम अगरचे मैं नहीं भी जानता, ये इतनी मेहनतें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा मदरसे की बिल्डिंग इतनी नहीं है जितने बच्चे पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह, सच्चाई। आप दुआ करें कि वो बिल्डिंग और बड़ी हो जाए। कुछ जगहों पर बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। यहाँ अल्लाह का फजल है कि बिल्डिंग कम पड़ गई, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन असातिज़ा की मेहनतें हैं, इनकी मेहनतें हैं। जब मेहनत कर रहे हैं तभी यहाँ इतने बच्चे हैं। अगर ये मेहनत नहीं करते तो शायद ये हाल बच्चों का नहीं होता। मुझे बताया हजरत, यहाँ पर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे बिठाने के लिए जगह तक नहीं रहती है जब तालीम का सेशन चलता है, जब तालीम का वक्त होता है। तो ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरी तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ताला इस मदरसे को चलाने वाले को और पढ़ाने वालों को और इसमें ताउन करने वालों को शादो आबाद रखे। आमीन 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 तो कह ही दो ना। माशाल्लाह आप लोग कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। अफसोस ये है नाज़िम जलसा ने कई बार आपको समझाया कि आप आगे आ जाएं। हमारे एक चाचा आए, वो स्पेशल ऐलान करके गए, मगर हमारी कौम मानने वाली नहीं है। जितने बुजुर्गान दीन थे सबको आगे लाकर बिठा दिया। ये देखें आप, सब बुजुर्गान दीन ही आगे बैठे हैं, जैसे ये सब बात को समझ रहे हो। समझ रहे हैं आप? ये आगे पट्टी बिछाई थी इसलिए ताकि बड़े लोग आके बैठ जाएं, मगर बड़े लोगों को इतनी फुर्सत नहीं। सारी ये बुजुर्ग कौम यहाँ बैठ गई। इन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन मौली साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इन्हें इस चीज से मतलब नहीं है। कोई किसी के कान पे चुटकी मार रहा, कोई किसी का दामन खींच रहा। आओ आप लोग इधर आ जाओ भाई, आ जाओ यार। बड़ी गलत बात है। आप खड़े तो हैं, मैं खड़े होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आगे बैठ के सुनने में आपका ज्यादा फायदा है। नजरों से नजरें मिलेंगी, आपको दिल पर बात ज्यादा असर करेगी। हजरात इतना बड़ा मजमा है, मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ माशाअल्लाह सर ही सर और टोपियां ही टोपियां नजर आ रही हैं। अल्लाह आपका आना भी सलामत रखे और ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह 100% नहीं 1000% कामयाब है। देख रहे हैं आप मिंबर शरीफ है, उलमा का जम्मे गफीर है। यहाँ पर कसीर तादाद में उलमा तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इन सब की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाए। आमीन बोले। आमीन आमीन आमीन। अब देखो पट्टी बिछ गई, अब आ जाओ इधर। अच्छा इधर वाले तो नहीं मान रहे, इधर ही वाले मान जाएं। आ जाएं आप लोग, मान जाएं। अच्छा आ जाओ। अच्छा पीछे वाले मान जाएं, वो लोग आ जाएं, इधर आ जाएं। ये सब ये देखो पट्टियां खाली पड़ी हैं और सिर्फ ये बच्चे आगे बैठे हैं और आप चारों तरफ से खड़े हैं। अच्छा बात समझ में नहीं आती है कि जलसे में खड़े होने में कितना मजा आता है। बार बार कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठने तैयार नहीं होगा। कोई तमाशे का मैटर हो तो कुर्सी पहले ढूंढेगा कि मेरा जो है जुगाड़ सही जगह लगा रहा है, आखिर तक लगा रहा है, पहले कुर्सी ढूंढेगा। अजीब मसला है यार। बताओ भाई, आपकी मर्जी है, आपको समझाने का काम है। देखो ज़्यादा तो आपसे हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना आपको समझा दिया जितना हम समझा सकते थे। अब बाकी आपके ऊपर है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। सारे लोग एक बार मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात ये जलसे दस्तार बंदी है जो इस बराही की सरजमीन पर आज सजाया गया। जिनके माँ बाप जिंदा हैं इन हाफिजों के, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरने के बाद अल्लाह मैदान मैशर में उनके सरों पे ताज अता फरमाएगा, ताज अता फरमाएगा। बड़ी चमक होगी उन ताजों की, बहुत चमक होगी, बहुत ज्यादा चमक होगी। जब उन ताजों की चमक होगी तो अहले मैशर पूछेंगे कि ये ताज किसके हैं, तो फरिश्ते बताएंगे इनके बेटे हाफिज कुरान बने थे, इसके बदले में अल्लाह ने इनके सरों पे आज ताज रखे हैं। बड़ी बात होगी। बड़े उस वक्त इज्जतों से नवाजा जाएगा और इनके पढ़ाने में जिसने ताउन किया था, माँ ने, भाई ने, चाचा ने, हद ये है कि किसी ने अगर किसी बच्चे को खाना भी खिलाया था तो अल्लाह ताला उसका लुक़मा खिलाने का भी बदला मैदान महशर में अता फरमाएगा।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह भूलता नहीं, वो भूलने से पाक है। अल्लाह ने जिसका अगर एहसान है किसी ने किसी पर किया है तो अल्लाह उसका बदला जरूर चुकाएगा। अल्लाह भूलता नहीं, वो भूलने से पाक है। जलसे में आने वालों, ये दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें इतने इनाम से नवाजा, इतने इनाम से नवाजा, इतने इनाम से नवाजा कि जिंदगी भर सजदे में सर रख के उसका शुक्र अदा करो तो उसके दिए हुए इनाम का शुक्र अदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक नहीं कर सकते। अब देखो कुरान नाजिल नहीं हो रहा, कुरान हो गया मुकम्मल। अगर कुरान अब नाजिल होता, समझ रहे हैं आप, तो आपको पता चलता कुरान तो अब मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने जिन जिन उम्मतों पर अपने इनाम नाजिल किए उनका भी जिक्र कुरान में किया। कौम बनी इसराइल से अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम पर इनाम किया और तमाम आलमीन में फजीलत दी। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा मैंने तुम्हें इनाम दिया है। कौम बनी इसराइल को खुदा की कसम इतने इनाम नहीं दिए थे उस रब ने जितना इनाम हमें दिया है। उसको कहाँ इतने इनाम मिले थे भाई, हैं? उस कौम को नबी मिला तो मूसा कलीमुल्लाह, हमें नबी मिले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। बताइए भाई इनाम बड़ा है कि नहीं है, हैं? उस कौम को अल्लाह ने किताब दी तो उसका नाम था तौरात, हमें जब किताब दी तो उसका नाम है कुरान। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी बात है मेरे भाइयों, अल्लाह ने जब इनाम हमें दिए ना तो इनाम बहुत ज्यादा दिए, हमें बहुत ज्यादा दिए, बहुत ज्यादा दिए। मालूम है आपको अल्लाह ने रमजान का एक महीना दिया, पूरा महीना रमजान का दिया। इस तरीके का पूरा महीना रमजान को पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया था जैसे तुम्हें रमजान का महीना दिया कि 1 करो तो 70 का सवाब। ऐसा महीना पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया, पहली उम्मतों को नहीं दिया गया कि जहन्नम के दरवाजे बंद, शयातीन को कैद कर दिया जाए और 1 करो तो 70 उसका बदला दिया जाए। ये इनाम अल्लाह ने सिर्फ तुम पर अता फरमाया है। बड़ी बात है कि नहीं है? फिर अल्लाह ने तुम्हें एक रात ऐसी दी जिसका नाम है शब कद्र। फरमाया अल्लाह ने खैरुम मिन अल्फी शहर, वो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह बोलो यार। एक रात 1000 महीनों पे अफजल। अब बताओ जलसे में आने वालों, ये रात अल्लाह ने किसी को नहीं दी जो रात ये तुम्हें दी है। एक रात इबादत करो 1000 महीनों पे भारी है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी। ये मैक ना सही कर सकते हैं और ना सही होगा, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए तुमसे कहना बेकार है बाबू। असल में मैक चलाने की कोई डिग्री नहीं, जिसका दिल करे वो मैक में बैठ जाता है। जिससे 2 ईंटें लगाना आ गई वो राजमिस्त्री हो गया, चाहे बिल्डिंग किसी की टेढ़ी कर दी। सही बता रहा हूँ, राजमिस्त्री की भी कोई डिग्री नहीं है, जिसे देखो कन्नी लिए घूम रहा। सही बता रहा हूँ मैं, जिसे देखो कन्नी लिए घूम रहा का मैं भी मिस्त्री हूँ। समझे, लोगों के लिंटर खराब कर दिए। नहीं, जो सही है तो सही है। सही बता रहा हूँ, मैक पे सबका काम नहीं है बैठना, ये इसमें इतने बटन होते हैं, इतने। हाँ, या तो जहाज में इतने बटन देखे मैंने या मैक में देखे इतने बटन। सही बता रहा हूँ, इतने बटन नहीं मिलते हैं कहीं। ऐसे थोड़ी कोई भी बैठ जाएगा, ऐसे तो कोई भी जहाज उड़ाने बैठ जाया करे। बात है कि नहीं है? समझ रहे हैं आप? हाँ, बहरहाल आप सुने, कोई मसला नहीं है। मेरी आवाज़ तो अल्लाह के फजल से इतनी है कि मैक बिल्कुल बंद कर दें। जितने यहाँ बैठे हैं इतनों की तो गारंटी मैं लेता हूँ बगैर मैक के पहुँचाने की। हाँ, अब क्या उर्से आला हजरत में बगैर मैक के तकरीर कर दी मैंने। हाँ,
बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड होगा, ये लाखों का मजमा होता है मेरे भाई। हाँ, वो तो बारिश बहुत तेज आ गई तो फिर मैंने बंद कर दी तकरीर, वरना लोग करे मैक नहीं है, बिना मैक के ही होगी आज तकरीर। समझो फरमाएं आप। कई लोगों से, एक मैक वालों से और एक इन चैनल वालों से भी मैं बड़ा परेशान हूं। मैं सही बता रहा हूं, मैं आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूं चैनल वालों को, आज आखिरी वार्निंग। दो बातें सुन ले मेरी कान खोलकर। एक बात तो यह है कि जलसे में कोई बात हो जाया करे, अगर वो तकरीर आपको लगे कि डालने की नहीं है तो खुदारा मेरी नहीं, किसी भी आलिम दीन की तकरीर ना डाला करें। बहुत अच्छी नसीहत, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तुम सोचते हो हमारा चैनल चलेगा, हमारा चूल्हा चलेगा, तुम्हारा चूल्हा चलता उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। हालात बहुत खराब है। ये जो जलसा है ये हमारे घर की तरह, इसमें कोई ऊंच नीच की बात भी निकल जाती है मुंह से, तो उसको ना डाला करो। ऐसे डालते ये देखो मुफ्ती साहब ने हिला दी पूरी हुकूमत, ये हुकूमत तो नहीं हिल पाती है, मुफ्ती साहब हिल जाते हैं। सही बता रहा हूँ, हुकूमत नहीं हिल पाती है, मुफ्ती साहब हिल जाते हैं। इसलिए खुदारा मैं आपसे बता रहा हूँ, हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ कि चैनलों वालों इस चीज पर कंट्रोल करो। मैं नहीं, कोई भी आलिम हो, इसको ना डाला करो। थोड़ा चैनल ही तो कम चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम चलता रहेगा। एक चीज। दूसरी बात, ये जो तकरीर पे खी 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 वाले जो इमोजी लगा दे, तो इसको हटा दो। पूरी तकरीर का बात का वजन खराब हो जाता है। समझ रहे हैं आप? आदमी सोचता है, बिल्कुल वजन ही खराब हो जाता है, चाहे कितनी अच्छी बात कह लो। ये दो बातों पर खास ख्याल रखो। हालांकि मेरा आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, खूब बनाओ खूब डालो, मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी मेरी गुजारिश है और मैं कई मरतबा कर चुका हूँ, शायद आज आखिरी मरतबा ये गुजारिश कर रहा हूँ। अब अगर फिर भी अगर नहीं माने तो उसके बाद सब चैनल हटवा के तकरीर हुआ करेगी। खुल के आदमी नहीं बोल पाता, बड़ा मसला रहता, बड़े मामलात रहते हैं यार हमारे यहाँ। अभी जो एक हमारे बड़े मशहूर मुफ्ती साहब हैं, उनका मसला चल रहा सिर्फ सोशल मीडिया की बजाय, ना ये डाले और ना वो इतने मुसीबत में और परेशानी में फंसे। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है मेरे भाइयों, बहुत एहतियात की जरूरत है। तवज्जो फरमाए मेरी तकरीर। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है, इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया, अल्लाह फरमाता है। हालांकि इल्म कोई सा भी हो, इल्म इल्म है, लेकिन यहां जो मुराद है वो इल्म दीन है। बात समझिए आप। आपको शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म, जिसके अंदर शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म है, अल्लाह की नजर में वो दर्जों बुलंद है। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तवज्जो फरमाते रहना मेरी बात पर। बहुत से लोग कह देते हैं पढ़े लिखों से तो हम ही सही हैं। गलत है ये जुमला, ये जुमला गलत है। आप आलिम से बेहतर नहीं हो सकते। आलिम अगर पूरी रात सोता रहे, गैर आलिम पूरी रात इबादत करता रहे, तो उसका सोना अफजल है इसकी इबादत पर। बात सुनिए आप, ये बड़ा मामला चल रहा है, समझ रहे हैं आप। आलिमों से मुखालफतें शुरू हो गई, पार्टी बंदियां शुरू हो गई। भाई इलेक्शनों में करो, अपनी पार्टियां करनी है, जिन कामों में करना करो, दीन के मामले में खुदादा पार्टी बंदी ना करो। ये बात मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं वो उस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले का मदरसा, ये इस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले की मस्जिद। सुन, उस महल्ले में क्या कोई और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है और इस महल्ले में किसी और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है? जिस खुदा के लिए इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, उसी खुदा के लिए उस महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। जब माबूद एक है, जब इबादत करने का तेरा काबा एक है, तो मस्जिदें क्यों बांट ली तुमने? वो अलग बात है, तेरे करीब ये पड़ती है तो इसमें चंदा दे दे, इसमें धड़ी दे दे, वो अलग बात हो गई। लेकिन खुदा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये उस महल्ले की मस्जिद में, इसमें नहीं जाऊंगा, वही इस महल्ले की मस्जिद है। लोगों कितना बांटोगे, कितना बांटोगे? इतना बांट दिया, इतना बांट दिया कि दुनिया ने तुम्ही को बांट के रख दिया। मौलवियों से झगड़े हो गए, ये उनके इमाम है, वो मेरा इमाम है, ये उस महल्ले का मौलाना, ये इस महल्ले। हद ये हो गई है, बाज आदमी इतनी जहालत पे उतर आया। अगर मौलवी से जरा सा मामला है वो पार्टी बंदी का, तो अगर मौलवी ये कह दे कि भाई ये जो है जोहर में 4 रकात है, तो कहेगा इन मौलाना ने कहा, मैं नहीं मानूंगा। सही बता रहा हूं, जिहालत की बुनियाद पर
कितने मामलात ऐसे हैं, इतने मामलात ऐसे हैं कि अरे मौलाना से तेरा मसला क्या है, ये तो शरीयत की बात बता रहा है। अगर कोई भी मौलाना शरीयत की बात बताए तो उसे मान ले ये अपने घर की नहीं बता रहा, ये शरीयत की बता रहा। बात समझ में आ रही है? ये शरीयत की बात बता रहा। हाँ, मस्जिदों के मुतवल्ली, मदरसों के निगरां, कान खोल के सुनो, ज्यादातर हो सके तो आलिमों को बनाओ, मौलवियों को बनाओ। ये मस्जिद के मुतवल्ली बने पड़े जिन्हें अलहम शरीफ याद नहीं है। मैं सही बता रहा हूं मैं। फिर वो टेस्ट ले रहे हैं इमामों का। हाँ, अभी बड़ा मामला चल रहा है। अभी इसी जुमे की बात है, इसी जुमे